कक्षा 12 सारणी का हो गया। सारणी पे किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं की, इसका मतलब है कि आप सारणी से परिचित हो गए। अब हम आ जाते हैं आव्यूह पर। आव्यूह किसी भी चरराशि, आंकिक मान इत्यादि को बड़े कोष्ठ या इस प्रकार के कोष्ठ में लिखा हुआ अगर पाया जा रहा है तो उसे हम आव्यूह नाम देते हैं, मैट्रिक्स। बाकी चीजें डिटर्मिनेंट की तरह चलेंगी। आव्यूह है तो आव्यूह का यह एलिमेंट A1, A2, B1, B2 कहा जाएगा। ऐसे इस रेखा के अनुदिश जो एलिमेंट होंगे वह पंक्ति के अवयव कहे जाएंगे। इस प्रकार से जो होंगे खड़ी रेखा के अनुदिश वे स्तंभ के कहे जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए ऐसा कंडीशन था कि यह 2/2 का होगा, 3/3 का होगा, 4/4 का होगा, n/n का होगा या p/p का होगा, सेम क्रॉस की होंगी। लेकिन सारणी के लिए ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता। यह 1/2 भी हो सकता है, 2/2 भी हो सकता है, 3/1 भी हो सकता है, 3/3 भी हो सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि जो आव्यूह होती है वह m क्रॉस m का भी होगा और m क्रॉस n का भी, यानी इसकी आकृति वर्गाकार भी होगी और आयताकार भी होगी, लेकिन पंक्ति और स्तंभ उसी प्रकार से दिखाए जाएंगे। इसलिए इसका क्रम नहीं है। उसका है सबसे छोटा क्रम डिटर्मिनेंट का 2/2 था, 3/3 था, 4/4 था, इस प्रकार से एक्सीड कर रहा था। लेकिन इसका क्रम नहीं है। क्रम को हमेशा दिखाएंगे m क्रॉस m हो चाहे m क्रॉस n, वो उसके रो और कॉलम बताएंगे। लेकिन उसमें कुछ ऐसे आव्यूह हैं जिनकी डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। अब डेफिनेशन में चलेंगे तो आव्यूह के लिए कि पहला यह जान लें कि पंक्ति आव्यूह क्या है, सदिश और स्तंभ आव्यूह क्या है। किसी भी आव्यूह को हम जब लिखते हैं तो A इज इक्वल टू लिखते हैं स्मॉल a I j m क्रॉस n। यह संकेत है कि इस आव्यूह का A एक एलिमेंट है जो I रो और j स्तंभ का एलिमेंट है, और आव्यूह का जो क्रम है वह m क्रॉस, यानी अगर A इज इक्वल टू लिख रहा है 1 2 3 4 5 6, तो I की वैल्यू से कहां चलेगी, I1 I2 I3, I1 I2 I3। अब एक के लिए लेंगे तो इसके लिए I ऊपर के लिए जाएंगे तो यहाँ पर 1 है, 1 वाला है तो 1 1 1। J तो J वाला यहाँ पर चलेगा, J एक ही है, इसके लिए J होगा ये, लेकिन I2 J, I1 I2 J, I1 I2 J वाला चलेगा। तो यहाँ पर पहला है J1 J2 एंड J3। इसलिए अगर 2 क्रॉस 2 का देख रहे हैं तो A11 A12 A13 A14 and so on so forth, A21 A22 A23। अब यहाँ 2 वाला चलेगा, यहाँ पर 1 1 1 2 2 2 3 3 3 कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो कॉलम वाला कॉलम, रो पहला रो 1 1 1, दूसरा रो 2 2 2, इस प्रकार से।
क्लियर है। अब हम देखेंगे कि पंक्ति आव्यूह क्या होती है और स्तंभ आव्यूह क्या होती है। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति का मतलब हो गया रो, रो मैट्रिक्स। रो का मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि कोई भी आव्यूह बने, पंक्ति लंबी होनी चाहिए और स्तंभ छोटी होनी चाहिए। यानी कह सकते हैं कि आई इज लेस देन सी, लेस देन सी कॉलम। जैसे 1 2 3 4, एक यह हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो पंक्ति दिखाई पड़ रही है, रो दिखाई पड़ रहा है, कॉलम कम चौड़ी। तो जहां पर रो की लंबाई अधिक हो, नंबर आप ये, रो की लंबाई अधिक हो, कॉलम की चौड़ाई कम हो, तो वह कहलाएगा पंक्ति आव्यूह। और इसी को अगर टर्न करा दिया जाए, इस प्रकार से कर दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखने में ही लंबा लग रहा है, यह कहलाएगा स्तंभ आव्यूह। अब सिंगल अगर है, सिंगल अगर है 1 2 3 4, केवल एक पंक्ति है, तो इसे कहेंगे पंक्ति सदिश, पंक्ति सदिश। और केवल एक स्तंभ है 1 2 3 4, तो स्तंभ सदिश। इसके बाद कुछ चीजें हैं, शून्य आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसके सारे एलिमेंट शून्य हो, शून्य आव्यूह। इकाई आव्यूह या तत्समक। तो ध्यान रखेंगे कि एक नेसेसरी कंडीशन है कि अगर वर्ग आव्यूह हो, वर्ग का मतलब है कि m क्रॉस m का number of row is equal to number of column, then that matrix is called the square matrix. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वाला जो एलिमेंट है इसे कहते हैं विकर्ण आव्यूह, और यह विकर्ण के एलिमेंट है 1 5, और इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण। तो अब मुख्य विकर्ण पर अगर एक एक लिखा हुआ हो, कंडीशन क्या हो गई पहला कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए और मुख्य विकर्ण पर एक हो, मतलब डिजिट 1 हो, तो उसे कहेंगे इकाई या तत्समक आव्यूह। क्लियर है। और कोई भी अन्य अगर इसके स्थान पर डिजिट लगा गया है तो अदिश आव्यूह कहलाएगा। जैसे यहां पर हो गया 2 0 0 0 3 5 and 0 0 0 0 4, ये पंक्ति या अदिश आव्यूह कहलाएगा। अब इसके बाद है, आप इसके लिए कंडीशन है कि m क्रॉस m होना चाहिए, इसके लिए भी क्रॉस वही होना, सेम क्रॉस होना चाहिए, यानी सेम रो एंड सेम कॉलम होना चाहिए। इसके बाद इसमें आता है एक ऊपरी त्रिभुज या ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। इसके लिए भी कंडीशन है कि वर्गाव्यूह होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल पर 1 2 3 एक ये है, एक आपका यहां पर है 1 2 3 4 5 6 0 0 0। तो देखेंगे कि इस एलिमेंटों से नीचे की ओर त्रिभुज बन रहा है, और यहां पर यहां पर ऊपर की ओर त्रिभुज, एलिमेंट से ऊपर की ओर त्रिभुज बन रहा है, तो इसे कहते हैं ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, इसे कहते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह।
डेफिनेशन पता होना चाहिए और इसमें जब बहुत ज्यादा कुछ नहीं। अब इसके बाद हम आते हैं कि आव्यूहों की संक्रिया पर। तो आव्यूहों की संक्रिया में पहला है आव्यूहों की समानता। आव्यूहों की समानता पहली संक्रिया है। दूसरा है आव्यूहों का योग और तीसरा है आव्यूहों का अंतर या व्यवकलन। तो कोई भी आव्यूह ए किसी आव्यूह बी के इक्वल तब माना जाएगा जब ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे सेम क्रॉस का हो, एम क्रॉस एन और एम क्रॉस एन का, तब ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह कहे जाएंगे या समानता के सिद्धांत को या परिभाषित करेगा। यानी एक आव्यूह अगर बन गया 1 2 3 4, दूसरा आव्यूह बना हुआ है एक्स वाई जेड पी, एक्स वाई जेड पी, तो इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, यह भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। पहली कंडीशन ये दोनों के ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइट बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइट बी इक्वल मीन्स x is equal to 1 or 1 is equal to x, 2 is equal to y or y is equal to 2, 3 is equal to 2, 2 is equal to 3, or 4 is equal to 3 and 3 is equal to 4. Then these matrix will be called equal matrix, or it will be show, it will show the equality of matrix. सेकंड हो गया आव्यूहों का एडिशन। आप मान लिया जाए कोई आव्यूह मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन, देन मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। और अगर यहीं पर आव्यूहों का अंतर लेंगे तो इसी के लिए हो जाएगा मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन। तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, ए और बी दोनों के ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वे ऐड कर जाएंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। लेट कर लें कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 and matrix B is equal to 7 8 9 10, 7 8 9 10, then we can find out the addition of matrix A plus B. On joining matrix A and plus matrix B is equal to addition of corresponding element, means 1 will be added with 7, 1 plus 7, 2 plus 8, 3 plus 9 and 4 plus 10 is equal to 8, 10, 12, 14. This is the resultant of matrix A and plus matrix B. And when it is subtracted from A to B, then the corresponding elements might be subtracted. Matrix A minus matrix B is equal to 1 minus 7, 2 minus 8, 3 minus 9 and 4 minus 10. That is equal to minus 6, minus 6, minus 6 and minus 6. That is the subtraction
a matrix। इस प्रश्नावली में आपको इसी पर बेस एग्जाम्पल्स भी हैं और क्वेश्चंस हैं, जिन लोगों को भी करना है और इस पे अपने आप को कंप्लीट कर लेना है, अपने आप को बिल्कुल ही मास्टर बना लेना है, उनको 2 दिन का अवसर है। इस 2 दिन में वे उस पे करें इस चैप्टर को। जो न आए वो नेक्स्ट डे हमें व्हाट्सएप पर मिल जाना चाहिए, नहीं तो फिर हम आगे तुरंत बढ़ेंगे। थैंक्स।